अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स के वीडियो नंबर 8 के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं एसएनपी ब्लॉक्स एलिमेंट्स में पीरियड नंबर 3 जो है, ठीक है, पीरियड टेबल का पीरियड नंबर 3 जो है उसके हम रिएक्शंस देखने जा रहे हैं, रिएक्शंस विद क्लोरीन। ठीक है कि जब हम पीरियड 3 के एलिमेंट्स को रिएक्ट करवाएंगे क्लोरीन के साथ तो हमारे पास प्रोडक्शन किस चीज़ की होगी, हमारे पास कौन से प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास पहला है सोडियम, ठीक है, पहला एलिमेंट जो है पीरियड 3 का दैट इज सोडियम। इसका हमने रिएक्शन करवाना है क्लोरीन के साथ। तो सोडियम बर्न इन क्लोरीन विद अ ब्राइट येलो फ्लेम। ठीक है, जब हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम का क्लोरीन के साथ तो हमारे पास ब्राइट ऑरेंज कलर का फ्लेम ऑब्टेन होता है। व्हाइट सॉलिड सोडियम क्लोराइड इज प्रोड्यूस। ठीक है, ये आप रिएक्शन में से देख सकते हैं। दिस इज sodium. When sodium react with chlorine molecule you will get sodium chloride. So ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसके अंदर जो है रिएक्शन करवाया गया है सोडियम और क्लोरीन का और हमारे पास वाइट सॉलिड जो है सोडियम क्लोराइड की प्रोडक्शन हो रही है। पीरियड 3 के जो नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम के केस में क्या होता है कि जब हम इसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर पाते हैं तो हमारे पास बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, और इसमें जो आपके पास फ्लेम आती है इनकी दैट इज वाइट फ्लेम। मैग्नीशियम बर्न विद इट्स यूजुअल इंटेंस वाइट फ्लेम टू गिव वाइट मैग्नीशियम क्लोराइड। सो ये आप पिक्चर में से देख सकते हैं कि इसमें हमने मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाया है क्लोरीन के साथ और हमारे पास क्या बन रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड की प्रोडक्शन हो रही है, सिंथेसिस हो रही है। मैग्नीशियम के बाद नेक्स्ट जो एलिमेंट है पीरियड 3 का दैट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज ऑफन रिएक्टेड विद क्लोरीन बाय पासिंग ड्राई क्लोरीन और एल्यूमिनियम फॉयल हीटेड इन अ लॉन्ग ट्यूब। ठीक है, लॉन्ग ट्यूब लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों को रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम फॉयल लेके उसको हीट करते हैं एक लॉन्ग ट्यूब के अंदर। द एल्यूमिनियम बर्न इन अ स्टीम ऑफ क्लोरीन टू प्रोड्यूस वेरी पेल येलो एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, अब इनकी बर्निंग होती है। ठीक है, बर्निंग के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है दैट इज नोन एज एल्यूमिनियम क्लोराइड। ठीक है, ये AlCl3 जो आपको नजर आ रहा है दिस इज एल्यूमिनियम क्लोराइड। दिस सब्लाइम्स एंड कलेक्ट फर्दर डाउन द ट्यूब वेयर इट इज कूलर। ठीक है, अब यहाँ पे सब्लाइम्स का मतलब क्या है, सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड जो होता है ये हमारे पास वेपर बैक हो जाता है। ठीक है, हमारे पास ये दोबारा से कन्वर्ट हो जाता है, इसके वेपर जो हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। सो आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि हाउ एल्यूमिनियम क्लोराइड इज फॉर्म व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट विद क्लोरीन। ठीक है, AlCl3 की फॉर्मेशन होती है। So next element of period 3 is silicon. When chlorine is passed or silicon powder heated in a tube, it react to produce silicon tetrachloride. ठीक है, जब हम सिलिकॉन का रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन के साथ तो हमारे पास प्रोडक्शन किस चीज़ की होती है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। यहाँ पे हम इसका केमिकल रिएक्शन लिख देते हैं जो कि बुक में मिसिंग है। ठीक है, when silicon react with chlorine it produces सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, टेट्रा मीन्स 4, तो यहाँ पे हमारे पास सिलिकॉन के साथ 4 क्लोरीन एटम्स जो हैं वो अटैच हो जाते हैं। अब सिलिकॉन के साथ 4 क्लोरीन एटम ही क्यों अटैच किए हैं, तो जो सिलिकॉन है उसके वैलेंस में है 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज होता है +4 और हर क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है। सो इसलिए हम क्या करते हैं कि इसके साथ 4 क्लोरीन एटम अटैच करते हैं और इससे हमारे पास फॉर्मेशन किस चीज़ की होती है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल के अंदर होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसके ऊपर चार्ज +3 होता है, इधर क्लोरीन के ऊपर चार्ज -1 है, तो इसलिए हम इसके साथ क्या लगाते हैं, 3 क्लोरीन एटम्स लगाते हैं। अब इससे आगे जो हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है दैट इज फॉस्फोरस। और फॉस्फोरस जो है इसके 2 एलोट्रोपिक फॉर्म होते हैं, एक हमारे पास होता है वाइट फॉस्फोरस और एक हमारे पास होता है रेड फॉस्फोरस। सो वाइट फॉस्फोरस बर्न इन क्लोरीन टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ 2 क्लोराइड। ठीक है, जब हम रिएक्शन करवाते हैं फॉस्फोरस का तो उसमें होता है क्या है कि हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक हमारे पास बनता है फॉस्फोरस 3 क्लोराइड और दूसरा हमारे पास बनता है फॉस्फोरस 5 क्लोराइड। इसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं कि फॉस्फोरस 3 को हम फॉस्फोरस 3 क्यों लिखते हैं, इसी तरह इसको हम फॉस्फोरस 5 क्लोराइड क्यों कहते हैं।
इसकी वजह सिर्फ इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये यहाँ पे बुक ने दिया होगा, ये एक्चुअली सिलिकॉन का है, जो ऊपर हम लोगों ने लिख लिया है ना, दिस इज फॉर सिलिकॉन, कि सिलिकॉन व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन इट फॉर्म सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। अब फास्फोरस 3 की बात कर रहे हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। जब हम फास्फोरस है, ठीक है, जब ये हमारे पास कौन सा है, वाइट फास्फोरस है, जब इसको रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन के साथ तो हमारे पास फॉर्मेशन किस चीज़ की होती है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड की, ठीक है। जो हमारे पास है दिस इज फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। उसकी वजह क्या है, यहाँ पे फास्फोरस के ऊपर जो चार्ज होता है ना, दैट इज फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। फास्फोरस के वैलेंस सेल के अंदर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो यूज़ किए जाते हैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन में, और बाकी जो एक होता है लॉन पेयर, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इसके पास रहते हैं एज अ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह अगर हम फास्फोरस 5 की बात करते हैं, फास्फोरस 5 क्लोराइड की, तो फास्फोरस 5 क्लोराइड इज एन ऑफ वाइट गोइंग टुवर्ड येलो सॉलिड, ठीक है। ये आपको बता रहा है PCl5 के बारे में, ठीक है। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड इज PCl5। यहाँ पे फास्फोरस के ऊपर जो चार्ज होता है दैट इज +5, इसलिए हम इसको फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कहते हैं। तो अब ये जो आपके पास है, ये इसका जो कलर होता है ऑफ वाइट होता है, यूँ लगता है जैसे इट इज टर्निंग टुवर्ड येलो। तो ये इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है कि जब आपके पास वाइट फास्फोरस है, ठीक है, और वाइट फास्फोरस को आप रिएक्ट करवाते हो क्लोरीन गैस के साथ, तो आपके पास फॉर्मेशन हो रही है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की। अब नेक्स्ट जो एलिमेंट है पीरियड 3 का, दैट इज सल्फर। व्हेन अ स्ट्रीम ऑफ क्लोरीन इज पास्ड over some heated sulfur it react to form orange evil smelling liquid disulfur dichloride, ठीक है। जब हम रिएक्शन करवाते हैं सल्फर का क्लोरीन के साथ, हमारे पास फॉर्मेशन किस चीज़ की होती है, S2Cl2 दैट इज नोन एज डाइसल्फर डाइक्लोराइड। डाइसल्फर क्यों कह रहे हैं कि हमारे पास इसके अंदर 2 सल्फर होते हैं, और इसको हम डाइक्लोराइड क्यों कह रहे हैं कि हमारे पास इसमें क्या है, 2 क्लोरीन एटम्स मौजूद होते हैं। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं तो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर डाइसल्फर डाइक्लोराइड। यहाँ पे सल्फर जो है इसके पास क्या होता है, एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है, और क्लोरीन में यहाँ पे 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि इसने शेयर नहीं किए होते। सल्फर जो है इसके वैलेंस में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे इसके पास क्या होते हैं, 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसके बाद जो हमारे पास बाकी 2 एलिमेंट्स रह गए हैं फॉर पीरियड 3 एलिमेंट, दैट इज क्लोरीन एंड आर्गॉन। It obviously does not make sense to talk about chlorine react with itself and argon does not react with chlorine, ठीक है। क्लोरीन जो है ये अगर हम देखते हैं तो क्लोरीन itself क्या है, ये हमारे पास है डायटोमिक मॉलिक्यूल, क्योंकि 2 क्लोरीन एटम जो हैं आपस में रिएक्ट किए हुए हैं इसके अंदर, और एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। और इसके बाद हमारे पास आर्गॉन है, तो आर्गॉन ऑलरेडी ही स्टेबल है, सो इट डज नॉट रिएक्ट विद क्लोरीन। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स विद क्लोरीन। और नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑक्साइड्स, पीरियड 3 के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्साइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।